on designer waves. I got designer taste. I'm on designer waves. I got designer taste. We don't got time to play. You need to find your way. Gucci, that's all on my ways. Working, that's all on my baby. जो ये वीडियो देखी, ये वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कि आप ख़राब से ख़राब दांतों को भी कैसे बचा सकते हैं। तो लेट मी टेल यू गाइस, पोस्ट एंड कोर होता क्या है। तो जनरली बहुत जानना ज़रूरी है कि जो दांत आप निकलवा देते हैं बहुत ही आसानी से, वो दांत आपके बच सकते हैं या बहुत लंबे चल सकते हैं। पर ओरिजिनल टूथ होता है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो अपना दांत निकलवाना नहीं चाहते, लेकिन इन केस किसी भी वजह से उनको वो निकलवाना पड़ जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी, आपने टाइटल देखा होगा कि पोस्ट एंड कोर होता है। ये एक ट्रीटमेंट होता है जो बेसिकली हम होपलेस टूथ को देते हैं जब हमारा जो क्राउन पोर्शन होता है, यानी कि जो जड़ का ऊपरी भाग होता है, जो दांत का हिस्सा हमें नज़र आता है, उसको हम क्राउन बोलते हैं। जनरली जब हम दांत की नसों का इलाज करते हैं, आरसीटी, जब दांत में दर्द हो या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया हो तो हम आरसीटी करते हैं, तो वो दांत जो होता है वो नॉन वाइटल हो जाता है। जब आप देखेंगे उस दांत में जो हम कैप लगाते हैं वो डायरेक्ट आपके दांत को छोटा करके, छोटा आकार करके उसके ऊपर लगा दिया जाता है, यानी दांत का जो बाहर का हिस्सा है उसी के ऊपर बिठा दिया जाता है वो कैप, है ना। तो लेकिन इस केस में क्या होता है कि इन केस आपका क्राउन बहुत ज़्यादा सड़ गया हो या इन केस आपका टूथ नॉन वाइटल हो चुका हो, एंडोडेंटिकली ट्रीटेड टूथ हो, यानी पहले से आरसीटी हो चुका हो और फिर क्राउन पोर्शन उसका टूट गया हो, फ्रैक्चर हो गया हो, ये सारे मैं आपको इंडिकेशन बता रही हूँ कि वॉल जो है वो हट गए हों। लेकिन अगर आपका रूट जो है, जो आपकी जड़ है वो स्ट्रॉन्ग है ना, आपके जड़ में कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या किया जाता है, पोस्ट आता है। पोस्ट जो आपने नाम देखा होगा, जो आपने वीडियो में भी देखा होगा या मैं एंड में भी डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। जो पोस्ट होता है मेटल का बना होता है, आजकल फाइबर्स वगैरह के भी आते हैं, बट मेटल का जो होता है वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है, तो मैं उसका उदाहरण लेके आपको समझा रही हूँ। तो फाइनली जो पोस्ट होता है वो आपकी जड़ में डाल दिया जाता है, सिंपल, या आपके कैनाल में डाल दिया जाता है। फिर उसकी मदद से उसके ऊपर क्या होता है, कोर बिठा दिया जाता है। कोर यानी कि आपका क्राउन पोर्शन, यानी कि जो ऊपरी भाग है जो सड़ गया था या फ्रैक्चर हो गया था किसी भी वजह से, उसको ऊपर से रिशेप दे दिया जाता है। पोस्ट एंड कोर दोनों ही मिलके रिटेंशन और रेसिस्टेंस का काम करते हैं, यानी कि आपका दांत भी बच जाता है जो ओरिजिनल वाला था, और साथ ही साथ आप खाने में भी सक्षम हो पाते हैं, और जो होपलेस टूथ हो गया था उसको एक समझिए कि नया जीवन दान मिल जाता है, वो कुछ और समय के लिए स्टेबल हो जाता है और सही चलता है। अब इसकी जो मैं ड्यूरेशन आपको बता दूं, ये बहुत लंबा चलता है। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि लोग 10-10 साल कराने के बाद भी पोस्ट एंड कोर ने बहुत अच्छा काम किया है। लोगों के दांत जो हैं वो बहुत लंबे तक चले हैं, 15-15 साल भी चले हैं, और ना चलने को 2 साल भी नहीं चला है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि जब आप ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप इसकी केयर कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किस केस में आपको ये नहीं करवाना है। ये तो आपको पता है कि किस केस में आपको करवाना है, बट ये नहीं पता कि किस केस में नहीं करवाना है। तो चलिए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान देना है कि अगर आपकी जो जड़ है वो मजबूत नहीं है तो पोस्ट एंड कोर करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो भी रिटेंशन पोस्ट से मिलेगा हमें वो आपके रूट में डालने के बाद ही मिलेगा, आपके जड़ में डालने के बाद ही होगा। तो अगर आपका रूट स्ट्रॉन्ग है तो ही आपको ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दूसरा, अगर ड्राई सिलरेशन का प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आपकी जो जड़ है वो अंदर से मुड़ी हुई नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा पोस्ट एंड कोर ऑफकोर्स डेंटिस्ट करता है। जब आप क्लिनिक जाएंगे तो वो एक्सरे लेंगे, एक्सरे में उनको पता चल जाएगा कि आपकी जो रूट है वो मुड़ी हुई है या सीधी है। सीधे रूटों में पोस्ट डालने में आसानी रहती है और वो रिटेंशन भी अच्छा प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए अगर टेढ़ा रूट है तो अवॉइड करिएगा। परसिस्टेंस, आपको कोई भी पेरियापाइकल इन्फेक्शन है या कोई पैथोलॉजी है या पुअर पेरियोडोंटल कंडीशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिसेशन, टूथ में मोबिलिटी, तो उन सब में पोस्ट कोई काम नहीं करेगा। तो अगर टूथ में मोबिलिटी वगैरह है तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं लेना चाहिए।
अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसका कॉस्ट क्या पड़ता है। तो अगर आप पोस्ट एंड कोर करवाते हैं अपनी दाँत को बचाने के लिए, तो जनरली जो आरसीटी का नॉर्मल चार्ज किया जाता है उसी रेंज में इसका भी चार्ज लेना चाहिए, और लेते भी हैं। जैसे मिनिमम 2500 है आरसीटी का चार्ज, तो पोस्ट एंड कोर भी जनरली 2500 से ही स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद आपके जगह पे डिपेंड करता है, यानी 3000 4000 तक चला जाता है। जनरली मान के चलिए कि 2500 से स्टार्ट होके 5000 तक इसकी रेंज जा सकती है, डिपेंडिंग कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। वीडियो पोस्ट एंड कोर के बारे में। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं।